नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में आजकल तोहफों की बाढ़ आई हुई है। एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। आखिर विधानसभा का चुनाव है तो हो क्यों नहीं, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसके चलते नीतीश कुमार ने 20 वर्षों से जो वोट बैंक बनाया था उस पर खतरा मंडराने लगा है। नीतीश कुमार की जीत के पीछे, ऐसा लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं का एक जो अलग से वोट बैंक उन्होंने तैयार किया है वो है। यानी महिलाएं अलग से जाति को छोड़ करके अपने परिवार के सदस्यों से अलग रास्ता पकड़ करके नीतीश कुमार को वोट देती आ रही हैं। और इसका बड़ा कारण ये है कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाएं शुरू की, और जिसमें एक था कि जो लड़कियां हैं उनको जो स्कूल जाती हैं 10th क्लास पास करने के बाद उनको साइकिल देना। बाद में उन्होंने और नीचे की कक्षाओं में भी देना शुरू किया। ये सिलसिला अब भी जारी है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे महिलाओं को फ़ायदा हुआ। 2006 में उन्होंने एक योजना शुरू की, और ये योजना, इस योजना की जो सदस्य हैं उनको जीविका दीदी कहा जाता है। ये योजना इस तरह की है कि महिलाएं जो हैं अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। यानी सरकार थोड़ी बहुत सहायता देती है, आर्थिक सहायता, और उसके आधार पर 10 से 15 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है। और ये महिलाएं जो हैं स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योग चलाती हैं, जैसे पापड़ बेलना, अगरबत्ती बनाना, बकरी पालना या गाय पालना, भैंस पालना, दूध बेचना, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम करती हैं। और इससे जो आमदनी होती है उसे बैंक में जमा करती हैं। इसमें जो मुनाफा है उससे दूसरी महिलाओं को कर्ज भी दिया जाता है। अब जो योजना 2006 में शुरू की गई थी, जिसका नाम है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन, BRLM, अभी तक जो आंकड़े सामने हैं उसके हिसाब से करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जो हैं इसकी सदस्य हैं। और ये जो महिलाएं हैं वो करीब करीब 13 लाख जीविका समूहों में काम करती हैं। यानी 13 लाख स्वयंसेवी उद्यमी ग्रुप बना हुआ है। और ये महिलाएं जो हैं इनकी संख्या, इसमें चूँकि एक ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं होती हैं तो इसलिए कुल मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ये जो महिलाएं हैं उनमें से जो बहुत सारी जो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो अच्छी तरह से चलते हैं, उससे 10,000 से लेकर करीब करीब 25,000 रुपये महीने तक कमाई भी कर रही हैं। अब आपको याद होगा कि चुनाव से पहले, कुछ ही दिनों पहले, चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से थोड़े से पहले बिहार की सरकार ने और उसके पहले केंद्र की सरकार ने इन महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए, ये कहकर कि इससे वो अपना रोज़गार चलाएंगी, बेहतर बनाएंगी। अब तेजस्वी यादव ने उससे आगे की ये घोषणा कर दी है। वो घोषणा ये है कि ये जो जीविका दीदी हैं इनको स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी, और स्थायी सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको 30,000 रुपये महीने वेतन दिया जाएगा। अब शुरू में तो ये भ्रम था कि क्या ये 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन जब बातें और साफ हुई तो पता चला कि इनके जो कन्वेनर ग्रुप्स हैं उनके जो कन्वेनर्स हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी ताकि वो और ज़्यादा विस्तार कर सकें। तो अब ये भी महिलाएं कम से कम 13 लाख बनेंगी। वैसे कहते हैं कि 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको अस्थायी तौर पर सरकार जो है वो कुछ पैसे देती है, और वो इस गांव के विकास में औद्योगिक विकास, औद्योगिक से मतलब छोटे मोटे उद्योग धंधे करने में महिलाओं की मदद करती हैं। तो अब ये 2 लाख होगा या 13 लाख ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये साफ है कि उन्होंने इन महिलाओं को 30,000 रुपये महीने और स्थायी सरकारी नौकरी देने की घोषणा आज कर दी।
ये घोषणा एक तरह से बिहार के चुनाव प्रचार में एक तहलका मचाने वाली घोषणा है, क्योंकि अगर 13 लाख महिलाओं को 30,000 रुपये महीने दिए जाते हैं तो एक बड़ी संख्या होगी और जाहिर सी बात है कि जो गाँव में जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारा बदलाव आ जाएगा। लेकिन यही महिलाएं हैं जिन पर नीतीश कुमार को भी भरोसा था। नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, जिसमें अब 5 पार्टियां शामिल हैं, वो भी यही उम्मीद कर रहे थे कि ये जो महिलाएं हैं जो लंबे समय से नीतीश कुमार को वोट देती और दिलवाती आ रही हैं, वो उन्हें वोट देंगी और उनकी जीत आसान हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी ने जो दांव खेल दिया है उससे लगता है कि अब वो महिलाएं सोचने पर मजबूर होंगी कि क्या उनको 30,000 रुपये महीने की नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, स्थायी नौकरी, या सिर्फ ये जो 10,000 या कुछ मायने में कुछ और पैसे जो हैं 2,000-2,100 रुपये उनको और भेजे जाते हैं, तो उस पर निर्भर रहेंगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर 13 लाख मान लें ये ऐसी महिलाएं हैं, या 2 लाख भी मान लें, तो ये महिलाएं लगभग हर पंचायत में, लगभग हर गांव में मौजूद हैं और ये अपनी जीविका चला रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर 13 लाख ऐसे सपोर्टर मिल जाते हैं जो हर गांव में मौजूद हैं और वो 10-10, 15 महिलाओं के ग्रुप का नेतृत्व कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद बन जाती है। और यही है जिसके चलते कि एकदम से चुनाव का जो रंग है, जो प्रचार का रंग है, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फंसे हुए थे और वास्तविकता ये है कि अभी तक फाइनल बातें नहीं हुई हैं। कोई 10-12 सीटों पर अभी भी गठबंधन की पार्टियों के जो अलग अलग सदस्य हैं वो डटे हुए हैं। आज जो है वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो पहुंच गए बिहार, और बिहार के जो प्रभारी कांग्रेस के हैं वो तो वहाँ हैं ही। उन्होंने लालू यादव से, राबड़ी देवी से और तेजस्वी यादव से बातचीत की। बातचीत के बाद तेजस्वी ने यह घोषणा की कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कल फाइनल घोषणा कर दी जाएगी। तेजस्वी कांग्रेस से इस बात पर भी नाराज़ थे कि अभी तक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। संभवतः कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बहरहाल तेजस्वी के हिसाब से ये जो सीटों के बंटवारे में थोड़ी बहुत हिकअप्स रह गई हैं, उनको जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा और ये समझौता भी हो जाएगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि जो आपस में आरजेडी और कांग्रेस का टकराव है, या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का टकराव है, या वीआईपी और किसी और पार्टी का टकराव है, उसको लेकर एक माहौल बन रहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इनमें एकता नहीं है। अब अगर ये ठीक कर लेते हैं तो एकता की बात तो जाएगी। अब तेजस्वी इसके पहले भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें से एक है कि बिहार में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी बड़ी घोषणा है। अब इनको कैसे पूरा किया जाएगा, इसका कोई रोड मैप जो है वो तेजस्वी ने नहीं रखा है। इस पे बड़ा खर्च आएगा, वो खर्च कहाँ से आएगा, और इसके साथ साथ जो इतने लोग हैं वो करेंगे क्या, किस काम के लिए इनको रखा जाएगा, ये सब चीज़ें साफ नहीं हैं। बहरहाल लोग तो उम्मीद पर चलते हैं। अब ये जो सरकारी नौकरी की बात है उससे युवा वर्ग जो है काफ़ी उत्साहित है। अब बिहार में अक्सर ये खबरें आती हैं कि लाखों पद जो सरकारी खाली हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं। अगर वो भी भर दिए जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को सहारा मिल सकता है। स्कूलों में टीचर नहीं हैं, इसकी शिकायत आती है। पुलिस में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी कमी है, उसकी शिकायत आती है। तो जाहिर सी बात है कि ये दो वर्ग को तेजस्वी जो है अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो महिला और दूसरा युवा। हालांकि जो युवा वर्ग है उसको अपनी तरफ करने
की कोशिश में प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी जो है वो शुरू से ही पलायन रोकने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने की बात कर रही है। तो चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनावी घोषणाओं से एक अलग समा जो है वो बनने लगी है बिहार में। चुनाव के बाद क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जब 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी तो ये पता चलेगा कि आगे रास्ता क्या बनेगा और किस दिशा में बिहार जो है वो जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन बिहार के चुनावों पर और वहाँ जो कुछ भी स्थितियाँ बन रही हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं, जो कुछ चल रहा है, उस पर हम खबर और विश्लेषण दोनों ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक अनुरोध है चलने से पहले कि satyhindi.com का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो आईफोन पर भी डाउनलोड हो सकता है और जो आपका दूसरा फ़ोन है गूगल स्टोर पर भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत खबर की सूचना, नए प्रोग्राम की सूचना मिल जाए। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.